आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आज मैं आपको एक ऐसे मामले की तरफ मुतवज्जा कराना चाहता हूं जिसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। एक मामला आपको याद होगा हौस काजी का। 16 अप्रैल रात को 11:30 बजे के करीब दो महिलाएं पुराने दिल्ली के हौस काजी इलाके में आती हैं लॉकडाउन के दौरान और वहां पर आकर के हंगामा करती हैं। ख़ासतौर से मुस्लिम गली के अंदर हंगामा करता हुआ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसकी खबर हमने भी चलाई थी, आपने देखा होगा। उसको लेकर एक डेवलपमेंट सामने आया है कि 30 हज़ारी कोर्ट में इस मामले को लेकर वहां के रेसिडेंट्स ने एक पिटीशन दाखिल की थी और उसमें यह कहा था कि पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इन महिलाओं ने मजहबी कुछ जुमले इस्तेमाल किए थे जो जिससे मजहबी ठेस पहुंचती है जज्बात को, और इलाके में हंगामा कर करके मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की थी। इन दोनों महिलाओं ने बाकायदा वो आवाज़ें, वो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, टहलते हुए किस तरह से डंडा लेते हुए ये महिलाएं गलियों के अंदर टहल रही हैं और धमकियां दे रही हैं। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जब ये मामला 30 हज़ारी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा तो उसके बाद 30 हज़ारी कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन दिया है, हौस काजी पुलिस को ये डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। 156(3) का इसमें जिस तरह से वकील जिरह कर रहे थे उन्होंने बताया कि उसका उल्लंघन है। उसके साथ ये भी बताया गया कि इन दोनों महिलाओं के पास कोई मूवमेंट पास नहीं था। लॉकडाउन में मूवमेंट पास का होना ज़रूरी है, लेकिन इन महिलाओं के पास कोई मूवमेंट पास मौजूद नहीं था और उसके हिसाब से जो धाराएं बनती हैं 188, 153A, 295A आईपीसी की ये सारी धाराएं भी इनके ऊपर लगाई जाएं। और क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया है, लॉकडाउन का पालन नहीं किया है, इनके पास कोई मूवमेंट पास नहीं था, इसलिए इनके खिलाफ आईपीसी की इन धाराओं के खिलाफ भी मामला बनता है, जिसको संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है दिल्ली पुलिस को कि इसमें इन दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जब मामला कोर्ट में पहुंचा और पुलिस से इस मामले में, जाहिर सी बात है दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद होते हैं, जो कंप्लेनेंट है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है, पुलिस भी उसमें एक पार्टी थी। तो पुलिस ने अपना जो जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला है। जवाब सुनाने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा ताकि जो जवाब दिल्ली पुलिस के जरिए दाखिल किया गया है उससे आप अंदाजा लगाएं किस तरह से चीजों को दिल्ली पुलिस मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। पहले सुनिए इस वीडियो को। यही तो है लेडीज पुलिस। जरा से अंदर हो जाओ, चलो मैं वीडियो में से देख लूं। ये देखिए जैसे कि अत्याचार हो रहा है। ये पुलिस वाले अंदर घुस गए, ये लेडीज पुलिस अंदर घुसती हुई जा रही है। ये देख, ये आना देखिए खिड़की में, बस वरना बनवाना मोबाइल ले आएगी तो आ गई। मैं वीडियो में से देख रही हूँ यार, वो तो आपने सुना कि किस तरह से हंगामा कर रही हैं महिलाएं, हाथ में लाठियां लिए हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जब कोर्ट में जवाब देती है तो दिल्ली पुलिस ये कहती है
कि किसी तरह से इनके खिलाफ कोई भी सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये कहा जाता है कि एक वहां के लोकल रिपोर्टर के जरिए इस वीडियो को फैलाया गया, एक वीडियो को फैलाया गया जिसकी कोई पुष्टि उसके जरिए नहीं की गई। तो पुलिस ने क्यों पुष्टि नहीं की? और यह कहा जाता है कि वो दोनों महिलाएं एक एनजीओ से ताल्लुक रखती हैं, अपना कुत्ता टहलाने के लिए गई थीं। क्या शानदार जवाब दिल्ली पुलिस के जरिए कोर्ट में दिया गया। कोई सबूत नहीं है, हालांकि पूरा सबूत है। आपने इस वीडियो में सुना होगा किस तरह से वो हंगामा कर रही हैं, किस तरह से एक मजहब के खिलाफ वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, मुसलमानों को किस तरह से कह रही हैं कि घरों के अंदर रहिए, नहीं तो अंदर आकर के लाठी मारूंगी, पिटाई करूंगी, इस तरह की चीजें कहती हुई खास तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि मामला मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि जो नफरत फैलाई जा रही है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और जो हंगामा कर रहा है वो एक विशेष वर्ग से ताल्लुक रखता है। अगर मामला उल्टा होता, मुसलमानों के जरिए किसी गैर मुस्लिम इलाके में इस तरह की घटना की गई होती, तो मामला कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं, तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाती, गिरफ्तार कर लिया जाता और तरह तरह की धाराएं लगाई जाती। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जेलों के बोझ को कम किया जाए, जो बेलेबल ऑफेंस में जो लोग जेलों के अंदर हैं उनको बेल दी जाए, उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए, ताकि कोरोना वायरस के इस महामारी के वायरस का शिकार कैदी ना हो पाए, और उस पर अमल करते हुए काफी कोर्टों ने कैदियों को रिलीज भी किया। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो मुस्तफाबाद फसाद की, जो दिल्ली फसाद की जांच कर रही है, दिल्ली दंगों की जांच कर रही है, वो लगातार गिरफ्तार कर रही है सिर्फ मुसलमानों को, और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके अपने शहीद हुए हैं, जिनके अपने मारे गए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनके रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को, उनके बाप को, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी उन्होंने खुद ही मारा है अपनों को। और जिस तरह से अभी यह देखने में आ रहा है कि सीएए को मामले को लेकर किस तरह से दिल्ली पुलिस एक्टिव है, लॉकडाउन का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, खासतौर से मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को गिरफ्तार करने के लिए, कितने स्टूडेंट्स को, कितने छात्रों को उठाया गया है, और उसको लेकर किस तरह से गंदी राजनीति की जा रही है, किस तरह से एक प्रेग्नेंट वुमेन को बदनाम करके उसके ऊपर जिस तरह से आपत्तिजनक ट्वीट किए जा रहे हैं, और बड़े बड़े लीडर बीजेपी के ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन दिल्ली पुलिस के जरिए नहीं लिया जा रहा। अगर जफर साहब कोई बात कहते हैं, वो भी संविधान के दायरे में रहते हुए, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। स्पेशल सेल उनको पहुंचती है गिरफ्तार करने के लिए। 72 साल के एक बुजुर्ग को उनके घर में जाकर के 12 से 15 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं, सर्च करते हैं, जांच करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि आपको थाने चलना पड़ेगा। हालांकि जो गाइडलाइंस है लॉकडाउन के दौरान कोरोना को लेकर, उसके अनुसार 70 साल से ऊपर के किसी बुजुर्ग को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए दौरान नहीं बुलाया जा सकता, और इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। और जब वो किसी के घर में दाखिल होंगे, और खास तौर से बुजुर्गों के घर में अगर दाखिल होंगे, उनसे कांटेक्ट में आएंगे, अगर किसी पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ तो उसकी चपेट में वो बुजुर्ग आ सकता है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग भी काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, इंतजामात में लगे हुए हैं। वो चाहे पैरामिलिट्री स्टाफ हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो किसी और भी स्टेट की पुलिस हो। काफी तादाद में ऐसे हैं जो आईटीबीटी के जवान, जिस तरह से देखा कि एक साथ 54 जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से दिल्ली पुलिस के पूरे थाने के स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पॉजिटिव स्टाफ पाए जा रहे हैं। तो आखिर ऐसे में इन गाइडलाइंस को दिल्ली पुलिस खुद क्यों पालन नहीं कर रही? जब इस चीज का हंगामा किया गया तो किसी तरह से जफर साहब को छोड़ा गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको थाने लेकर नहीं जाया गया। लेकिन ये सब चीजें बताने का मकसद मेरा यही है, अगर ये महिलाएं अगर गैर मुस्लिम होती तो इनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाती, गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर ये मुसलमान होती, गैर मुस्लिम होने की वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर जरूर दिया है कोर्ट का। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों के अंदर इसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। वो पुलिस जो इस पूरे मामले को एक झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, वो पुलिस जो वीडियो को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, जो पूरे मामले को बदल करके कोर्ट को गुमराह कर करके इस मामले को दूसरे पक्ष के बताने की कोशिश कर रही है, वो पुलिस क्या इसमें एफआईआर दर्ज करेगी? और अगर एफआईआर दर्ज करेगी तो क्या इन महिलाओं की गिरफ्तारी हो पाएगी? और अगर गिरफ्तारी होगी तो क्या
जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें पुलिस इनको बचाने की कोशिश नहीं करेगी। ये कई ऐसे सवाल हैं जो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, हमारे अदालती इंतजामात, हमारे पुलिस के इंतजामात, हमारे पुलिस व्यवस्था, इन पर कई तरह के सवालात खड़े करती है। और ख़ास तौर से पिछले कई सालों से इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं कि किस तरह से कोर्ट को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस को भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ख़ास मकसद के लिए, एक सत्ताधारी दल के ज़रिए। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं देश के संविधान को चोट पहुंचाने के लिए, देश के संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंच सकता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।